नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। शैक्षणिक संस्थानों में खेल की भूमिका भी काफी अहम है। इसी को ध्यान में रखकर आजमगढ़ में आजादी के बाद पहली बार सीबीएसई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय आयोजन की मेजबानी संत जेवियर स्कूल समोपुर कर रहा है। यह बैडमिंटन चैंपियनशिप 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में यूपी, बिहार व झारखंड से सीबीएसई के 600 स्कूलों से लगभग 3000 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ियों के बीच होगी। पुरुष सिंगल्स व डबल्स, महिला सिंगल्स व डबल्स के मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। शुरुआती मैच स्कूल व जिला स्टेडियम के इंडोर कोर्ट में खेले जाएंगे, जबकि क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक का मैच संत जेवियर स्कूल के नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन 1 दिसंबर को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन के मद्देनजर मेजबानी कर रहे संत जेवियर स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रशांत चंद्रा ने कहा कि आजमगढ़ जिले में पहली बार सीबीएसई की जोनल स्तर की मेजबानी का अवसर उन्हें मिला है। इसके लिए उन्होंने सीबीएसई को धन्यवाद दिया और कहा कि आयोजन पूरे जिले में प्रगतिशील शिक्षा के इतिहास में एक बेंचमार्क होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को हर तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और चैंपियनशिप के लिए सभी आवश्यक प्रबंध भी कर लिए गए हैं। संत जेवियर स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर व सीबीएसई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आयोजन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झा ने इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और शिक्षा में खेल का महत्व जो NEP 2020 में दिया गया है, उसी को अमल करते हुए सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स और हमारे स्कूल के प्रबंध निदेशक श्री प्रशांत चंद्रा जी, जिन्होंने इन्फोर्स किया कि स्पोर्ट्स का इवेंट किया जाए विद्यालय में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं खेलेगा इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया। सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जोनल प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किए सीबीएसई में, और सीबीएसई को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंजीत सिंह जो स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय को चयन किया। उन्होंने हमारे विद्यालय में विश्वास जताया कि ये खेल अच्छी तरह से संपादित हो पाएगा इस विद्यालय में। आजमगढ़ के इतिहास में ये पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिता होने जा रही है। यहाँ पर मुझे पता चला कि क्लस्टर भी एक भी विद्यालय में नहीं हुआ था। ये चीज़ बराबर हमें कोसता था और हम अपने प्रबंध निदेशक जी से उनसे आज्ञा प्राप्त करते हुए हमने जोनल स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता का संपादन करने के लिए आवेदन किया था और ये मिला है। इसके लिए संपूर्ण विद्यालय परिवार गौरवान्वित है और इसमें मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है। इसमें 500 विद्यालय प्रतिभाग करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के फार ईस्ट जोन ऑफ सीबीएसई, और इसमें 3000 बच्चे हम लोग उम्मीद करते हैं पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ कम हो सकता है, लेकिन 3000 का रजिस्ट्रेशन सीबीएसई पोर्टल में है। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अंतर्राष्ट्रीय रेफरी अजेंद्र राय और उनकी टीम के नेतृत्व में यूपी बैडमिंटन संघ सिंथेटिक कोर्ट में BAI के मानदंडों के अनुसार मैचों के सुचारू संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित अजेंद्र राय ने कहा कि सभी मैचों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एवं यस2 शटल का इस्तेमाल होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिस समय सरकार देश के छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष से NEP 2020 को लागू करने जा रही है, ऐसे में सीबीएसई जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022
निश्चित रूप से आजमगढ़ के शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अजेंद्र राय ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आजमगढ़ जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है और सेंट जेवियर स्कूल आजमगढ़ इसके लिए बधाई का पात्र है। पूरा परिवार जो है इतना बड़ा इवेंट लोग आजमगढ़ लीड कर रहे हैं और इसके सफल आयोजन के लिए सेंट जेवियर स्कूल परिवार ने 2 नए बैडमिंटन कोर्ट यहाँ इंस्टॉल किए हैं। सिंथेटिक जो इंडस्ट्रियल मैट होता है ऑलरेडी यहाँ तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मानक यूनिक्स S2 शिल्कॉक का प्रयोग हो रहा है। लगभग 500 स्कूलों के 14, 17, 19 3 एज ग्रुप के बच्चे टीम चैंपियनशिप प्रतिभाग करें तो लगभग 2,500 से 3,000 मैचेस यहाँ 1 से 3 दिसंबर तक खेले जाएंगे। और उस मैच को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उनकी पूरी टीम यहाँ दिन रात काम करेगी उसके लिए। सर सारे मैच यहीं होंगे कि कई जगह होंगे? चूँकि दिन कम है, नंबर ऑफ मैचेज बहुत ज़्यादा है तो संभव नहीं कि हम इस वेन्यू पे करा पाएँ। इसके लिए स्थानीय सुखदेव कल्याण स्टेडियम की जो बैडमिंटन कोर्ट है वो 2 कोर्ट भी 3 दिन के लिए बुक है तो हम कैटेगरी वाइज कुछ मैच वहाँ भी शिफ्ट करें। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र में एक युवक का पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक पीड़ित युवक का कपड़े फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर देता है। उसके बाद लाठी व बेल्ट से जमकर पिटाई करने लगता है। बाकायदा इस घटना की वीडियो भी बनाया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। आरोप है कि पिटाई करने वाले युवक और मार खा रहा युवक दोनों आपस में दोस्त थे। इस दौरान पिटाई कर रहे युवक बहन को नंबर देने का आरोप लगाकर पीट रहे युवक पर यह आरोप लगाया कि उसने उसकी बहन को अपना नंबर क्यों दिया, साथ ही धमकी भी दे रहा है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि एक युवक किसी लड़की से मिलने के लिए गया था। उस दौरान परिजन देख लिए और युवक की पिटाई करने लगे। 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई जिसमें एक युवक को कुछ लड़के मार रहे हैं। इसके संबंध में जब थाना प्रभारी अरौला को निर्देशित किया गया तो ये प्रकाश में आया कि ये लड़का एक लड़की से मिलने गया था। वहाँ लड़की के जो परिजन हैं गाँव वालों के द्वारा देख लिया गया और उसके बाद इसको पकड़ के इसके साथ मारपीट की गई। इस प्रकरण में FIR नंबर 408/22 धारा 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया है। जो मुख्य 2 अभियुक्त हैं मिंटू राजभर व करण राजभर जो महंदवारा अरौला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश में है। आगे गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है। शहर कोतवाली के राजघाट पर आयोजित राम जानकी विवाह उत्सव कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर अश्लील गानों पर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में भावी प्रत्याशियों का जमावड़ा लग रहा है। इसी कड़ी में राजघाट पर आयोजित राम जानकी विवाह उत्सव में भी जिले में समाजसेवी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने वाले अभिषेक जायसवाल दीनू के नाम का पोस्टर लगा हुआ था, जो आगामी चुनाव में अपने आप को चेयरमैन का प्रत्याशी बता रहे हैं। बता दें कि अब तक राजनीति में दारू व मुर्गे से लोगों को लुभाए जाने की खबरें निकलकर सामने आती थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बालाओं का सहारा ले रहे हैं। इस दौरान बार बालाओं ने एक से बढ़कर एक भोजपुरी के अश्लील गानों पर जमकर ठुमके भी लगाए और लोग उनके नाच पर पैसा भी देते नजर आए। वहीं इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए शहर कोतवाली पुलिस को जांच कर FIR दर्ज करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है जिसमें किसी धार्मिक कार्यक्रम में और अश्लील डांस कराया जा रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित कर दिया गया है इसकी जाँच करते हुए इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करें और आगे की विधिक कार्रवाई करें, गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। FIR पंजीकृत करते हुए सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी और ये भी सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन, अगर कोई धार्मिक आयोजन है उसमें इस प्रकार का कोई भी आयोजन ना होने पाए। जो परमिशन, बिना परमिशन के कोई आयोजन ना हो और परमिशन के बाद भी जो गरिमा है उसी के अनुरूप कोई भी आयोजन सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 75 वर्षीय चंपा देवी ने जिलाधिकारी के दरबार पहुंचकर कहा, साहब मैं जिंदा हूं। हमारी जमीन को हड़पने की नीयत से प्रधान की मिलीभगत द्वारा 2006 में ही ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उन्हें कागज में मृत घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची बरदा थाना क्षेत्र के खजुरा गांव निवासी 75 वर्षीय वृद्धा चंदा देवी ने बताया कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। वे बॉम्बे में अपने पति के साथ जीवन यापन करती थी।
उसके पति की मौत हो गई। जमीन को हड़पने की नीयत से उसके जेठ के लड़के व प्रधान की मिलीभगत से उसे कागज में मृत घोषित कर जमीन हड़पना चाहते थे। उसे इस बात की जानकारी तब हुई जब वह परिवार रजिस्टर की नकल 15 मई 2022 को प्राप्त किया तो पता चला कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिर उसने उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज को भी पत्रक दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारीगण टाल मटोल करते रहे। जब वह हर जगह से थक गई तो वह जिलाधिकारी के यहाँ दरवाज़ा खटखटाई है। उसे उम्मीद है कि उसे यहाँ पर जरूर न्याय मिलेगा। और मामला हमारा ऐसा है कि जो हमारा खेत था मैंने बेच दिया। वो लोग हम लोगों को ताबा किया कि मर गई करके। मरी तो नहीं, जिंदी आपके सामने देखती हूँ मैं तो। कौन कह दिया कि मर गई हैं आप? कौन कह दिया कि आप मर गए हैं? कौन कहा कि आप मर गई हैं? पतिराम। वो पतिराम कौन है? पतिराम मेरा जेठ का लड़का है। अच्छा। हाँ। तो आप किसको बेची थी? अपना खेत किसको बेची थी? बेच इनको बेच। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के बिजौरा गांव में हौसला बुलंद लुटेरों ने दिन दहाड़े रिटायर्ड बंद दरोगा नागेंद्र सिंह के घर का ताला तोड़कर नकदी सहित 2 लाख का सामान चोर उठा ले गए। चोरों द्वारा किए गए वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के धड़सन गांव निवासी रिटायर्ड बंद दरोगा बिजौरा गांव में मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार की शाम करीब 4 बजे मेन गेट खोलकर चोर अंदर घुसे और ताला तोड़कर पूरे घर को खंगाल डाला। चोरों के हाथ नकदी सहित 2 लाख का सामान लगा। घटना के समय परिवार के सदस्य कहीं गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी हुई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर आ गई और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं गृहस्वामी ने बताया कि वह घर से बाहर कुछ दूर चाय पीने के लिए गए थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। घर के अंदर आने पर 2 अलमारी टूटे मिले, साथ ही लाइसेंसी रिवाल्वर जमीन पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। ये हुई है कि कल 4:15-16 पर 2 लोग आए। मैं ही चाय बगल में पीने चला गया, 20 मीटर भी नहीं यहाँ से है। और वो अधिकारी हैं, चाय पिलाने लगे, मैं चाय पी लिया, उनकी पीने बैठ गया। उसी दरमियान 2 लोग आए मोटरसाइकिल से और ताला तोड़ के अंदर चले गए। अंदर 2 अलमारी तोड़े, एक खुली थी उसको देखे। अलमारी में 1 लाख रुपया और सोने की 1 चैन, 3 अंगूठी और कुछ चांदी के नोट थे और दीपावली में खरीदे गए सिक्के थे। उन लोगों ने लूट के कपड़े उपड़े उधर करके रिवाल्वर भी हमारा उठाए थे, लेकिन अब जिन कारणों से रिवाल्वर उन लोगों ने छोड़ दिया। जो प्राप्त हुआ 1-1.5 घंटे बाद मिला, जब पुलिस वाले आ गए तो रिवाल्वर हमको मिला। कितनी देर में उन्होंने घटना को अंजाम दिया है? घटना हम समझ रहे हैं कि 10 मिनट में इन लोगों ने अंजाम दिया है। क्या पहचान रहे हैं कौन लोग? नहीं, पहचान तो नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग दिखाई पहचान में नहीं आ रहे हैं और स्पष्ट है फुटेज में ये लोग आ रहे हैं। ये भी मैं निवेदन करना हूँ सर से, बड़े सर से, कि जो है ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो है कि ये लोग पकड़े जाएँ। यही बगल में भाजपा कार्यालय है। जी, हमारे तो लोगों के तो पड़ोसी हैं, सांसद महोदय जो है बड़े कर्मठ, बड़े ईमानदार। जी उसके बाद भी इस तरीके से घटना जी, पिकेट भी यही हमारा बगल में है। तो हम चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश हो और ये लोग हो सकता है कि फिर कहीं वारदात करें या पुरानी वारदात वाले लोग हैं जो जैसा उनका स्वभाव है। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजगरा गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने बीते 15 सितंबर को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रेखा यादव की शादी क्षेत्र के नत्थुपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे और एक दिन उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त पकवा इनार तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त शेषमणि यादव को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में स्थापित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में विश्वविद्यालय के स्थापना के समय ही शासन ने शासनादेश दिया था कि जब तक महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय द्वारा अपना परिनियमावली नहीं बना लेता तब तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिनियमावली के तहत ही कार्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। साथ ही कई तरह के शुल्क की भी बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते छात्र छात्राओं के साथ ही महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र भी परेशान है। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं भी शामिल हैं, जिसको लेकर पिछले 6 महीनों से समस्या समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी एक भी बात पर अमल नहीं किया गया। तो वहीं रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रबंधकों से उनकी मांग पत्र को ले लिया गया है, जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र यादव, राज बहादुर सिंह, डॉक्टर आलोक पांडे, मिस्टर सिंह, देवनाथ यादव, संदीप तिवारी, अब्दुल्ला सुरभान यादव, हरिश्चंद्र यादव, प्रमोद यादव, अजीत सिंह सहित अन्य प्रबंधक उपस्थित रहे। आज चूँकि हम लोगों ने जुलाई महीने से ही माननीय कुलपति जी से, विश्वविद्यालय प्रशासन से जो समस्याएं थी उसके बारे में बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन ये आज सारी समस्याएं जटिल बनाती जा रही। किसी भी समस्या का समाधान न तो किया इन्होंने, न करने की मंशा है। शासनादेश यह है कि यह अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परिनियमावली है उसके अनुसार इन्हें काम करना है, लेकिन मनमाने ढंग से यहाँ के 4-6 एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर को लेकर के नए नए नियम बना रहे हैं। अब फीस जो है मनमाने ढंग से इन्होंने जो फीस 1200 रुपया थी उसको इन्होंने 1980 कर दिया। जो 800 रुपये शासन निर्धारित किया, ये 1980 लेंगे, ये 1450 लेंगे। और नहीं तो लड़कों से डायरेक्ट फार्म भराएंगे ताकि इनकी फीस की रिकवरी डायरेक्ट लड़के दें, और लड़के ही प्रवेश पत्र निकालेंगे। फिर महाविद्यालय का औचित्य क्या है? महाविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है जब ये फॉर्म भी भरवा रहे हैं बच्चों से, परीक्षा भी कराएं अपने ढंग से। हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है, फीस अपना बच्चों से कलेक्ट कर रहे हैं, करें। हम लोगों की मांगे ये है कि जब हमारे संबद्ध महाविद्यालय हैं तो इनसे जो है जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में हो रहा है वैसे हो, यहाँ अलग ढंग से ये अपना परिनियमावली इन्होंने बनाए नहीं, नियम कानून बनाए नहीं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। जिले के कुंवर सिंह उद्यान में उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिले के 83 विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को पिछले सितंबर माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि शासन द्वारा हर माह विभाग को वेतन जारी कर दिया जाता है, यहाँ पर अकारण शिक्षकों का वेतन रोककर परेशान किया जाता है। शिक्षकों ने बैठक के बाद समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुँच कर अपनी मांग पत्र को भी अधिकारी को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये वजह तो विभाग के लोग ही बता सकते हैं। हम तो शिक्षक हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं और अपने विद्यालय पर हम नियमित पढ़ाते भी हैं, और जब हम पढ़ाते हैं तो हमको तो भाई नियम से वेतन मिलना चाहिए, हर माह मिलना चाहिए। ये नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 माह आप रोके रखें। क्यों रोकेंगे? आप तो मुझसे हमेशा हर बात का लिखित लेते हैं, आप भी लिख करके दीजिए हमको, क्यों आप रोके हैं? ये सिर्फ नाटक धनुगाही के चक्कर में चल रहा है। जब जब इनको पेमेंट देना होता है और ये जब देख लेते हैं कि अध्यापकों के खाते में इतना पैसा चला जाएगा, मेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, तो ये कुछ न कुछ ये अपना षड्यंत्र रच के उसको सामने ला के खड़ा कर देते हैं। आजमगढ़ जिले के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी व बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे व अन्य आए हुए अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित मॉडल को प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को स्तब्ध कर दिया। साथ ही बाल मेले में स्कूल के बच्चों ने खाने पीने की स्वादिष्ट व्यंजनों का स्टॉल लगाया। कोई पानी पूड़ी तो कोई दही बड़ा, चाट फुल्की व चाउमीन की भी धूम रही। गाजर का हलवा व काफ़ी भी लोगों ने जमकर चखा।
विद्यालय परिसर में उपस्थित मेहमानों व अभिभावकों ने हर स्टॉल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि स्कूल परिसर में हर वर्ष देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर विज्ञान प्रदर्शनी व बाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी आयोजन किया गया। बच्चों के उत्साह की उन्होंने जमकर सराहना की और सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती है। उनके नाम को अमर रखने के लिए उन्हीं के जन्म दिवस पर विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी व बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। बच्चे बड़े ही उत्साह से विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। विविध प्रकार के चार्ट, मॉडल, अनेक प्रोजेक्ट बनाकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही में बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 दुकानें बच्चे लगाए। अपने गुणवत्ता का प्रदर्शन करते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए भविष्य में वो आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए यह विविध प्रकार के सूक्ष्म जलपान के निर्माण में लगे रहे और इनके गुणवत्ता को देख करके हम सभी लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा सर जगदीश चंद्र बसु को आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें हम सत नमन करते हुए और आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के दीवानी बार एसोसिएशन के नवीन सभागार में अधिवक्ता परिषद की तरफ से संविधान दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में ही पूरी प्रभुसत्ता हम भारत के लोगों को सौंपी तथा कहा कि यह संविधान हम सब भारतीयों ने बनाया और उसे अधिनियमित और अंगीकृत किया। हम सब का दायित्व है कि इस संविधान की भावनाओं के अनुरूप आचरण करें, अपने अधिकारों को जानें, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का भी पूरी तरह से पालन करें। अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने संविधान में नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चित्रों का जिक्र करते हुए कहा कि ये चित्र भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। गोष्ठी में काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह तथा अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मालवीय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस गोष्ठी में दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर, प्रतिभा सिंह, पीयूष राय, सुधांशु राम, रतिभान सिंह, रूपा गुप्ता, विनय कुमार मिश्रा, अश्विनी कुमार राय, केसरी सिंह अधिवक्ता शामिल रहे। गोष्ठी का संचालन अध्यक्ष परिषद के महामंत्री विनोद कुमार सिंह एडवोकेट ने किया।